Good morning, students. The topic for today's lecture is time and place of performance of a contract. That what are the basic uh, elements for the performing a particular contract. So let's start. As a promiser and a promise are essential to a contract, so are the time and the place of the performance of a contract. जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक प्रॉमिसर और प्रॉमिसी ज़रूरत होते हैं, वैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग और एक परफेक्ट प्लेस भी रिक्वायर्ड होती है. इफ़ अ टाइम एंड अ प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीड अपॉन, देन द प्रॉमिसर शुड परफॉर्म द प्रॉमिस अकॉर्डिंगली. जब टाइम और प्लेस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का अग्री हो जाता है तो देन व्हाट हैपन, तो जो प्रॉमिस होता है दैट शुड बी परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इट. And if the promise is not performed at a reasonable place and time, the Indian Contract Act specifies some rules regarding the time and place of a contract under section 46 to 50. जो Indian Contract Act है वो section 46 से लेके सेक्शन 50 तक के लिए कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज when no application to be made and no time is specified. जब कोई भी एप्लीकेशन नहीं बनी होती और कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता है, दिस कम्स अंडर सेक्शन 46. इमेजिन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द प्रॉमिसर हैज़ परफॉर्म हिज प्रॉमिस. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा इमेजिन करो जिसमें प्रॉमिसर ने अपना प्रॉमिस निभा दिया विदाउट एनी एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिसी, and there is no time specified for the performance of the same. In such a scenario, the promiser should perform the contract at a reasonable time. तो क्या होता है इस सिनेरियो में कि जो प्रॉमिसर होता है उसको रीजनेबल टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है, राइट. नेक्स्ट कम्स while the term reasonable can have different interpretations. जो term reasonable है उसके कई सारे interpretation हो सकते हैं, but जो section है वो क्या specify करता है, it specifies the circumstances of every case will determine the definition of the reasonable for the parties that are being involved, right. Let's take an example. In this example, Peter promises to pay John rupees 5,000 in cash at his house. Peter ने promise किया जॉन से कि वो उसको 5,000 रुपीज़ कैश में देगा उसके हाउस में within 6 months में, right? As a repayment of the loan he had taken from John. Peter leaves for work at 6 in the morning, which is when John returns home from his night shift. जब पीटर सुबह जॉब के लिए जाता है वो टाइम होता है जब जॉन वापस अपने घर आता है नाइट शिफ्ट से. As per the circumstances, the only time when Peter and John can meet is 6 at the morning. इन दोनों के लिए के मिलने का एक जो कॉमन टाइम है वो इस सिर्फ 6 o'clock है. हेंस द टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 6 AM एट जॉन्स हाउस. इसलिए जो टाइम और परफॉर्मेंस है वो 6 AM होगा कहाँ पे, जॉन्स के घर पे, राइट. नेक्स्ट कम नो एप्लीकेशन टू बी मेड बट टाइम इज स्पेसिफाइड, सेक्शन 47. इसमें क्या हुआ कि कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना है बट एक टाइम स्पेसिफाइड है. This comes under section 47. Okay, now in this what happens if there is a contract, अगर कोई contract है where the promisee is not required to make an application but the promisor needs to perform the contract only on Sunday, then the promisor should perform the promise during regular business hours unless the time is specified in the contract too. ठीक है, अगर टाइम नहीं स्पेसिफाइड है तो वो उसके बिजनेस आवर्स में ही कैलकुलेट होगा. एग्जाम्पल से देखते हैं. पीटर प्रोमिसेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू जॉन ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 5,000. पीटर ने प्रॉमिस किया कि वो सर्टेन गुड्स डिलीवर करेगा किसे, जॉन को, कितने में, 5,000 एडवांस में. जॉन ने पेमेंट कर दिया एंड आस्क्ड पीटर टू डिलीवर द गुड्स ऑन संडे. जॉन हैज़ मेड हिज पेमेंट और उसने पीटर को बोला कि आप गुड्स डिलीवर कर दो कब, संडे को. सिंस द टाइम इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अगर क्योंकि टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, पीटर शुड डिलीवर इट बिटवीन 9 AM
to 6 PM, assuming that those are regular business hours in the place they live. क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो व्हाट हैपन कि जो टाइम होता है 9 AM to 6 PM, ये रेगुलर बिजनेस आवर्स होते हैं. तो वन शुड से इट इन दोज बिजनेस आवर, राइट? If Peter attempts delivery after the business hour, then John has the right to not accept the goods and ask Peter to deliver it during the business hours. अगर जो पीटर है वो अटेम्प्ट करता है कि डिलीवरी जो है वो बिजनेस आवर के बाद देता है, तो पीटर के पास कोई राइट नहीं है कि वो जॉन हैज़ द राइट, इसमें जॉन के पास राइट है कि वो पीटर से बोल दे कि आई विल नॉट एक्सेप्ट द गुड्स, एंड ही कैन ऑल्सो से टू पीटर कि आप इसको बिजनेस आवर्स के यू शुड डिलीवर इट ड्यूरिंग द बिजनेस आवर, राइट? Then comes application by the promisee required. This is defined in the section 48. इसमें what happens, let's say that there is a contract where the promisee necessarily needs to make an application for the performance of a contract. क्या होता है इसमें कि जो promisee होता है वो ज़रूरत होता है कि वो एक एप्लीकेशन बनाए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. देन द promisee needs to ensure that, then what happens, promisee क्या इंश्योर करता है कि द एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन है इज़ मेड, बनी है कब, एट अ प्रॉपर प्लेस एंड अ प्रॉपर टाइम. जो एप्लीकेशन बनी है प्रॉपर प्लेस पे और प्रॉपर टाइम पे, राइट? नाउ इन दिस केस द वर्ड प्रॉपर फ्रेज एंड प्रॉपर टाइम कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट केसेस. जो ये टर्म मेंशन है प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर टाइम, ये डिफरेंट, इसका ना डिफरेंट मीनिंग हो सकता है कब, डिफरेंट केसेस में. कूल. नाउ लेट्स कम टू दिस एग्जाम्पल. पीटर एंड जॉन एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट. फिर से हम पीटर और जॉन का एग्जाम्पल लेते हैं. इसमें क्या होता है, दे कम एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पीटर प्रॉमिसेस टू फिक्स जॉन कार. जहाँ पे पीटर प्रॉमिस करता है कि वो जॉन की कार को ठीक कर देगा. वेन एवर ही आस्क हिम टू, कि जब भी जॉन कहेगा पीटर उसकी कार को फिक्स कर दे. कूल. देन पीटर आस्क ऑल्सो टेक्स एन एडवांस रीपेमेंट फॉर द सेम. पीटर ने उसके लिए एडवांस पेमेंट भी ले लिया. नाउ व्हेन जॉन आस्क पीटर टू फिक्स हिज कार, जब जॉन ने पीटर को बोला कि उसकी कार ठीक कर दो, ही मस्ट इंश्योर, उसको इंश्योर करना चाहिए था दैट ही डज नॉट आस्क पीटर टू गो अलाउड आउट ऑफ हिज वे. ऑल्सो ही मस्ट प्रेफरेबली आस्क फॉर रिपेयर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, कि वो उसके वे में ही उसको कार ठीक करने के लिए बोले और वो जो बिजनेस आवर्स के ड्यूरिंग ही उसको रिपेयर के लिए बोले. Then comes no application to be made but the place of performance is not specified. This comes under section 49 की कोई एप्लीकेशन नहीं है बट जो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा वो स्पेसिफाइड नहीं है. नाउ इमेजिन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द promisee इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन. इसमें क्या है, जो promisee है उसने एप्लीकेशन नहीं बनाई है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ऑल्सो द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज़ अनस्पेसिफाइड, कि जो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है वो अनस्पेसिफाइड है इन सच अ सिनेरियो, राइट? नाउ व्हाट हैपन, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉमिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अप्लाई टू द promisee, asking him to appoint a reasonable place for the performance of a particular promise. यहाँ पे प्रॉमिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉमिसी से कहे कि उसके लिए एक परफेक्ट प्लेस अपॉइंट की जाए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. पीटर डिलीवर्स टू Peter promises to deliver 5 television sets to John on a fixed date and time. पीटर ने प्रॉमिस किया कि वो 5 टेलीविजन सेट जॉन को देगा एक फिक्स टाइम और डेट में. However, the contract does not mention any address. इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एड्रेस मेंशन नहीं है. It is the Peter's responsibility to apply to John and ask him to appoint a reasonable place where he can safely accept the delivery of the goods. फिर यहाँ पे पीटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अप्लाई करे जॉन को और उससे पूछे कि वो एक रीजनेबल प्लेस अपॉइंट करे जहाँ पे वो सेफली गुड्स डिलीवर कर सके, राइट? नाउ लेट्स कम ऑन परफॉर्मेंस एज प्रिस्क्राइब बाय द promisee. दिस इज डिफाइंड इन द सेक्शन 50. ये क्या है, ये परफॉर्मेंस है जो कि प्रॉमिसी से डिफाइन है. देयर कैन ऑल्सो बी अ कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वेयर द प्रॉमिसर एग्रीज टू परफॉर्म द प्रॉमिस इन अ मैनर एंड एट अ प्लेस एंड एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रॉमिसी. यहाँ पे जो प्रॉमिसी है वो पर्टिकुलर टाइम और जगह और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को फिक्स कर देता है. इसीलिए जो ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये प्रॉमिसी के अकॉर्डिंग होता है.
देन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जॉन सन इज़ इन द हॉस्पिटल, जॉन का जो सन है वो हॉस्पिटल में, ही नीड्स मनी फॉर हिज सन्स ऑपरेशन, उसको सन्स के ऑपरेशन के लिए मनी चाहिए. पीटर ओज मनी टू जॉन एंड अग्रीज हिम टू रीपे इन कैश और चेक. पीटर के पास पीटर ने जॉन को कुछ पैसा दे रखा था, तो उसने बोला कि वो उसको चेक में ही दे दे. In this case, John has the liberty to ask for the performance or the promising in any manner and at any place or time suited to him. I hope the concept of time and place of contract must be clear to you. Thank you.